नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील करते हैं, उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन रीडिंग कमेंट्स करने से पहले मैं माँ लक्ष्मी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज देखूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश कर रही हूँ ये आज शुक्रवार का दिन है। तो मैंने सोचा कि आज माँ लक्ष्मी की तरफ से आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव संदेश देखते हैं। गाइडेंस हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकती है। तो चलिए देखते हैं माँ लक्ष्मी क्या संदेश या क्या आशीर्वाद आप लोगों को देना चाहती। जो संदेश भी होगा माता की तरफ से वो आशीर्वाद ही होता है। ओम श्री महालक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी। ओह, ओके। माँ लक्ष्मी आप लोगों से कहना चाहती हैं कि वो देख रही हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद को अकेला फील कर रहे हैं। उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थके हुए हैं। उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रास्ता नहीं सूझ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है। लेकिन माँ कहती हैं कि जहाँ पे अंधेरा होता है वहीं से दूसरी तरफ रोशनी भी होती है, और ये रहा रोशनी। माँ लक्ष्मी आपसे कह रही हैं चलते चलो चलते चलो। अगर एक जगह रुक गए तो कभी भी अंधेरे को पार नहीं कर पाओगे। और ये जो गति है ये सिर्फ तुम्हारे पैरों की नहीं है, ये सिर्फ समय ही नहीं बढ़ता चला जाएगा, बल्कि तुम्हें कोशिश करके भी वो गति प्राप्त करनी है। तुम्हें अपने आप को संभालना है, अपने आप को अनुशासित रखना है। तुम्हें हर दिन नहाना है, तुम्हें हर दिन साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, हर दिन बालों में कंघी करनी है। और जो मंत्र साधना है, जो साधना है, जो मेडिटेशन है, या जितना भी समय आप चाहे ऑफिस जाने से पहले या काम पे जाने के पहले जो सिर्फ 5 मिनट में निकालते हैं, वो 5 मिनट होना चाहिए। वो निरंतरता में होना चाहिए, वो डिसिप्लिन्ड वे में होना चाहिए, उसमें गैप नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस में आएगा। जिनकी प्रैक्टिस में है वो लोग जानते हैं कि अगर वो एक दिन छोड़ भी दे इसमें से कोई भी एक चीज़ तो उनका मन नहीं मानेगा। तो अपने आप को डिसिप्लिन करो, अच्छे से रखो। मिरर में देखना छोड़ दिया है खुद को तो दर्पण में जाओ, निहारो अपने आप को कि मैंने तुम्हें कितना खूबसूरत और कितना यूनिक बनाया है। तो क्या मेरी कृति पे तुम्हें कोई भी डाउट है? तुम मेरी कृति पे शंका करते हो कि मैं कुछ गलत बना सकती हूँ, मैं क्रिएटर हूँ तो मैं कुछ गलत बनाऊंगी क्या? ये महालक्ष्मी माता आपसे कहना चाहती हैं। वो ये भी कहना चाहती हैं कि आगे बढ़ते जाओ, तुम देखोगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तुम नहीं कर रहे हो। जो आगे होगा वो भी तुम नहीं कर रहे हो। करने वाली सब मैं हूँ, क्योंकि मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ। और तुम्हारे लाइफ में जो ब्रेक थ्रू आएगा, जिस समय तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया है, उस समय का तुम वेट करो। लेकिन अपनी कोशिश से, अपने मेहनत से, और बहानेबाजी मत करना किसी चीज़ को लेके कि यहाँ अभी नहीं जाना है, वहाँ ऐसी चीज़ है, या उसने ऐसा बोल दिया। वो माँ कह रही है बहानेबाजी मत करना। कुछ ऐसा है, अगर तुम्हारे मन में खोट है किसी भी तरीके का, तुम किसी को धोखा देने का सोच रहे हो, जो भी लोगों के लिए संदेश है उनको पता चल जाएगा। किसी का धन लेने का सोच रहे हो, किसी का धन हड़पने का सोच रहे हो, या किसी की कोई जानकारी छुपा रहे हो, या अपनी जानकारी दूसरों को नहीं ले रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ अगर मन में है तो उसको तुम अभी ही मन से निकाल दो। क्योंकि मैं माता हूँ और मैं सिर्फ सच्चे लोगों का साथ देती हूँ, सच्चे भक्तों का साथ देती हूँ, सच्चे मनुष्य का साथ देती हूँ। ठीक है, तो ये माँ का इतना सुंदर संदेश है। देखिए, मैं, आप जानते होंगे मैं एक कार्ड पे जो संदेश होता है वो खत्म कर देती हूँ। लेकिन आज जब ये कार्ड आया तो मुझे लगा कि मुझे और कार्ड निकालना चाहिए। और देखिए उसके बाद कैसा कार्ड आया है। जस्ट इस कार्ड की ऊर्जा देखिए और इस कार्ड की ऊर्जा देखिए। जैसे एकदम से धड़ाम से करके ना कुछ इतनी बढ़िया सी चीज आपके सामने आ जाएगी।
माँ लक्ष्मी को बहुत सारा नमन करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है? मुझे पता है आप लोग नहीं भूलेंगे। और जो लोग दूसरी आस्था से रखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को या जिन पे भी आपकी आस्था है, आप उनको बहुत सारा थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, अब देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने मन में ही अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनके जो अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ रही हैं वो सोचिए, लोकेशन कहाँ है ज़रा वो भी सोचिएगा आप लोग, ठीक है? और अगर बर्थ डेट पता है तो आप लोग थोड़ा वो भी सोचिएगा। मुझे सबसे पहले अगस्त रिफ्लेक्ट हुआ है और नंबर 23 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 3 एंड नंबर 2। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, ऑलराइट। चलिए देखते हैं आप लोगों के पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों में से किन्हीं को मैसेज आया है, एंड थैंक यू सो मच कमेंट में ये बताने के लिए कि आप लोगों की बात हुई है। आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि इससे जो बाकी के व्यूअर्स हैं, तो जो उम्मीद खो चुके होते हैं कि इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, अब मैसेज नहीं आया, अब तक नहीं आया तो आगे क्या आएगा, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन हो जाता है, एक उनको भी ढांढस बनता है कि आएगा, मैसेज आ सकता है, जब दूसरे को आया है तो मेरा भी आएगा। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ओके। ये पर्सन आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, उसका एक जल्दी से जल्दी मौका ढूंढ रहे हैं। कहीं पे भी इस पर्सन ने ना आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ा है, ये कहीं से भी आपको देख रहा है, ये कहीं से भी इसने सोशल मीडिया नहीं छोड़ा है, इसने मुझे लगता है आप में से किसी को फोन तो आया है इस पर्सन का, लेकिन इग्नोर किया है शायद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि किन्हीं ने फ़ोन किया है, बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई है, मे बी किसी किसी की रोमांटिक बात भी हुई है, अब आगे की प्लानिंग हो रही है। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो आ रही है, ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, एकदम लगता है बस अभी मिले कि तभी मिले। और किसी तरीके से इस व्यक्ति ने ना एक कदम कोई उठाया है, और मुझे बार-बार यहाँ पे फ़ोन करने की ज़्यादा आ रही है, जैसे फ़ोन किया है, मैसेज नहीं किया है, फ़ोन किया है। अब देख लीजिए आप, ये क्योंकि मुझे फ़ोन का पिक्चर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं मैसेज नहीं बोल रही हूँ, मुझे कॉल ज़्यादा ध्यान में आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने हो सकता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए कोई फ़ोन किया हो, आपने उठाया, हेलो बोला और इसने काट दिया। और फ़ोन कट कर दिया, ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे अभी भी अपने ईगो के कारण ये ना अपनी बात आपसे नहीं कह रहा है, तो इसलिए ना, और आपको भूल भी नहीं पाता है ये पर्सन। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको इमेजिन कर रहा है, जैसे ये व्यक्ति आपको आपसे बात करने के लिए, ये क्या बन गया? इन्फिनिटी का साइन। नंबर 8 आप लोग में से किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 17 तारीख, 8 या 17 तारीख, ओके। एंड 25th भी, नहीं सॉरी, 26, हाँ, 26 तारीख, या फिर 8, हाँ देखिए फिर अगस्त का ही मंथ हो गया ना, तो हाँ अगस्त है कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए मार्च, कुछ लोगों के लिए नवंबर। ये कुछ मंथ से जब आप लोगों के बर्थ डेट्स आते होंगे आपके पर्सन के, या फिर इस मंथ में आप लोग मिले होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, जैसे आप लोग अगर मैरिड भी हैं, आप लोगों की शादी हुई होगी नवंबर में, कोई एनिवर्सरी, आई मीन सम काइंड ऑफ थिंग, तो ये कुछ है यहाँ पे। 17 भी आ रहा है, 17, 16 दिसंबर, 15, 16, 17 दिसंबर। ये या तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर ये अभी जो आने वाला है 15, 16, 17 दिसंबर, इसमें किन्हीं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है, तो आप लोग रख लीजिए, ठीक है। देखिए बस अब कुछ ही दिन बाकी है,
लगभग अराउंड 1 मंथ। पैशनेट है ये इस वक़्त आपको लेके कि अब तो बस आगे बढ़ना ही है, अब तो बस कॉल मैसेज करना ही है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किन्हीं के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग में से कुछ लोग मिले हैं, लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं आप लोग कि इसके दिल में आपके लिए सच्ची भावनाएँ हैं या नहीं। तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी, कलेक्टिवली ही बता रही हूँ मैं, कि इस वक़्त इतना ज़्यादा इन्फो मैं इनके अंदर में देख रही हूँ, इस व्यक्ति के अंदर में इतना उत्साह है, नो मैटर व्हाट जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अभी मुझे मेरे पार्टनर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके लिए ये इस वक़्त ऐसा फ़ील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे ट्रैवल करके, जो लोग दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि चाहे जो हो जाए अब तो मिलना पड़ेगा। बहुत रोका, बहुत अपने आप को, अपनी फीलिंग्स रोकी हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं कि कितना पैशन है अंदर में, कितना ज़्यादा प्यार है, कितना देखने का मन करता है, कितना हग करने का मन करता है, कितना एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करने का मन करता है। तो ओह माय गॉड! अब तो ये पूरा ही 8 बन गया, इन्फिनिटी का साइन। इससे मैं यही कहूँगी, इस व्यक्ति को भी ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कार्मिक समय रहा है, जो जिसने आप लोगों को रोका था, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे एक स्टक सिचुएशन है। तो उस इन्फिनिटी के उस समय के चक्र के कारण, उस कार्मिक साइकिल के कारण आप लोग अलग हुए थे। पर एक साइकिल कंप्लीट ज़रूर हुआ है। और मैं एक बात बताऊँ, जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड प्रिपेयर कर रही थी ना, क्योंकि अभी कार्ड से मैं देखूँगी, तो जो सबसे पहला कार्ड मुझे नज़र भी आया था, वो था वर्ल्ड का कार्ड, और वो भी अपराइट में, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल अपराइट में। आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और ये जो 11-11 की एनर्जी गई है, बहुत सारे लोगों के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, पोर्टल ओपन हुआ है, चमत्कार नहीं होगा। यूनिवर्स देख रहे हैं कि अब आपका पर्सन कितना आगे बढ़ता है, उसको कितना उन चीज़ों का दुःख है जो उसने आपके साथ किया, और अब उस चीज़ को ठीक करने के लिए सुधार, सब कोई सुधार कर सकता है, आप गलती करते हो, आप ही सुधार कर सकते हो। तो उसने गलती किया है, तो वो कितना आगे अभी बढ़ सकता है, तो वो बढ़ना चाहता है, और यही वही पैशन, वही अग्रेशन भी है कि बहुत लोगों ने रोका, मैंने भी गलतियाँ की हैं, आपसे भी गलती हुई होगी, उसको लगता होगा, लेकिन अब आगे मुझे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इग्नोर मैंने किया था, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में गया था, मुझे भी कर्मा मिला है। और आपको जैसे गोद में उठा ले, मुझे ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो क्या ना करते, गोद में उठा ले, कुछ ऐसी चीज़ करे कि आप बिल्कुल खुश हो जाओ, जैसे पीछे का सारा दर्द वो भुला देना चाहता है, बस ये चाहता है कि आप उससे एक्सप्लेनेशन मत मांगो, पास्ट का, पास्ट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या इसने किया था, क्यों इग्नोर किया, दूसरे को क्यों चुना, या अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी। एक वार्निंग वाली चीज़ भी यहाँ पे है, एक चेतावनी वाली चीज़ आ रही है। कोई तो है यहाँ पे आप में से किसी का कोई पर्सन जिसने मनी लिया है आप लोगों से, जो मेनली मेनली मैं कह रही हूँ, वो समझने में आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड है, आप आप दहेज लाए थे, और दहेज आपने हो सकता है माँगा होगा वापस कि मुझे मेरा वो पैसा दे दो जो मेरे पिता ने दिया था, मेरी फैमिली ने दिया था, वो ज्वेलरी वापस करो, सब चीज़ वापस करो, ऐसा कुछ हो सकता है। वो वापस नहीं करना चाहता है। एक ये चीज़, एक अजीब-सी ना चालाकी वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये किन की तरफ से है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक थोड़ी-सी धूर्तता मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है, पर ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे है वो है इसके अंदर में उत्साह। अब जैसे टूटता वाली चीज़ इसलिए डिवाइन ने बता दी है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है ना, लेकिन एकदम से सारी चीज़ अगर मीठी ही हो जाए, उसमें थोड़ा-सा नमक ना हो, तो फिर आप जानते हो ना, स्वीट डिश भी बनती है, कुछ केक्स भी बनते हैं, आइसिंग्स भी बनती है, तो उसमें थोड़ा-सा
एकदम हल्का-सा चुटकी भर नमक भी मिला देते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सतर्क रहने के लिए डिवाइन आपसे बोल रहे हैं। हालाँकि अपने भाग्य के निर्माता आप हो, जो भी आपको चुनना है, जो भी आप चॉइस करोगे वो आपका होगा। तो इसीलिए जब चॉइस करोगे, जब मिलना होगा मिल लेना क्योंकि बिना मिले तो फिर सब अपने-अपने भ्रम में जीते चले जाएँगे। तो आप लोग मिल लेना, बात कर लेना। पब्लिक प्लेस में मिलना, ये भी डिवाइन कहना चाहते हैं पब्लिक प्लेस में। चाहो तो किसी एकदम अच्छे दोस्त को, घर के किसी सदस्य को या पब्लिक प्लेस में मिलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लो हो रहा है, इस व्यक्ति का प्यार आज रात आपके लिए फ्लो हो रहा है। इसकी प्लानिंग बन रही है कि आपसे मिलना कहाँ पे है, या अगर बात हो चुकी है आप लोगों की, तो हो सकता है कि आज या कल में आप लोग मिल भी रहे हैं। हो सकता है किसी आजकल एग्ज़िबिशन्स काफ़ी लग रहे हैं, पार्क्स है, वहाँ पे भी जो कि धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, तो आप लोग हो सकता है दोपहर में वहाँ पे भी जाके मिलें। कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी कैफ़े में जा सकते हैं, कॉफ़ी पी लिया। अच्छी-सी वाइब्स आ रही है। डिवाइन यहाँ पे माइसर की एनर्जी क्यों है प्लीज़ बताइएगा? माइसर की एनर्जी क्यों है? ओके, एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है, वैसे मैं कार्ड से देख लूँगी, कि आप थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा क्योंकि हो सकता है ये आपको बोले अकेले में मिलने के लिए, तो डिवाइन उसके लिए आपको मना कर रहे हैं। अकेले में आप लोग मत मिलिएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, क्योंकि माइज़र के साथ मुझे पैशन, अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, फ्लर्ट ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं, तो थोड़ा आप लोग सतर्क रहिएगा, ठीक है? इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कार्ड से कि कार्ड से क्या आ रहा है। इतना पैशन है कि मेरे से कार्ड से नहीं संभल रहा है। हाँ, संभल गया। चलिए देख लेते हैं क्या है आज रात की फीलिंग्स। आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल सोच वाले हैं, ठीक है? एकदम भावनाओं में बह के ये कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। बहुत सारा सोच समझ के काम करने वाला, सोच समझ के डिसीज़न लेने वाला आपका ये पर्सन है। आप जैसे हो, आपके और इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये व्यक्ति ऐसा विश करता है कि काश ये आपकी तरह इमोशनल होता, काश ये आपकी तरह बिल्कुल प्यारा पर्सन होता, काश ये ऐसा होता कि इस पर डिपेंड किया जा सकता, बट दिस पर्सन इज डिफरेंट। ये डिफरेंट है। मे बी इसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, मे बी इसके अंदर में संयम की कमी है। आई कांट मेक यू हैप्पी, इसीलिए माइजर का कार्ड बार बार आ रहा है कि ये ना कमिटमेंट देने से भागने वाला व्यक्ति है। हो सकता है इसको इस वक्त आपके साथ में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बहुत सारा सोचना, बहुत सारा आपको मिस करना और आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति को काफ़ी सारी फील हो रही है इस वक्त, ठीक है? थोड़ा आप लोग संभल के रहिएगा, मैं फिर से यहाँ पे कह रही हूँ। क्या है करंट फीलिंग्स इस व्यक्ति की अभी? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ये पर्सन हो सकते हैं। आ गया। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोगों की तरफ है। पैशन भी है, मिलने का मन भी है, लेकिन वही है कि आपसे मिलते ही ना आप टाइम पास वाले पर्सन तो हो नहीं कि आए टाइम पास किया और चले गए। आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिश्ते को गहराई से लेते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कमिटमेंट में बिलीव करते हैं। जो कोई एक रिश्ता पकड़ते हैं तो उसको पता है कि कितने प्यार से, इसलिए वो कह रहे हैं कि आई एम डिफरेंट, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, मतलब आपके जैसा ये हो सकते हैं।
पर ये वैसा नहीं है ये पर्सन। वो इस वक़्त आपके ऑरा को देख के, वो इस वक़्त आपके जैसे आप आपका जो कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को देख के ये व्यक्ति और ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, एंड फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, आपका पैशन, आपका काम के प्रति आपका पैशन, आप हो सकता है आजकल आपने इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना स्टार्ट किया है, जैसे बोहेमियन होता है ना, कुछ प्रिंटेड स्कर्ट पहन लिया, ऊपर में कोई वेस्टर्न टॉप पहन लिया, और उसके ऊपर में वेस्टर्न के ऊपर में कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन ली, या कुछ भी बालों में बीड्स लगवा लिए, बहुत कुछ आप जो डिफरेंट कर रहे हैं, बालों में कलर करवाया है, थोड़े से हेयर कट कुछ डिफरेंट करा दिया है, तो पैशनेट देख रहे हैं इस वक्त, और यही पैशन इस वक्त आपके पर्सन को आपकी तरफ जो है वो खींच रहा है। काफ़ी सारा सोचा, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया, अब इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये कुछ कॉशन है यहाँ पे, जो आपको डिवाइन ने बोला है थोड़ा कॉशियस होके रहने के लिए। मैं आपकी फीलिंग्स अभी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग तो लग रहा है कि आपको खुश रखना तो चाहते हैं। 1 मिनट में इंटेंशन डाल दूँ। ये बैलेंस करना तो चाहते हैं, इस वक्त तो यही मन में है कि गलत किया था आपके साथ में, तो अभी उस चीज़ को सुधारना भी है। आपके मन में भी प्यार है अपने इस पार्टनर के लिए, आपके मन में भी पैशन है, आपके मन में भी रोमांटिक फीलिंग्स तो देखिए हैं यहाँ पे, ओके? एंड आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि कब हम लोग मिलेंगे, और वो जगह कैसी होगी, वो समय कौन-सा होगा, और क्या होगा उस समय, कैसी हेजिटेशन होगी इतने समय के बाद आप लोग मिल रहे हैं। पहले की बात और थी, अभी की बात और है। क्या करेंगे, कौन ऑर्डर करेगा, कौन पे करेगा? ये चीज़ें आप लोगों के मन में भी चल रही है। आधा-आधा पे कर देना ना, आधा आप पे कर देना, आधा वो पे कर देंगे, ठीक है? बिल का। आप खुश काफ़ी ज़्यादा नहीं हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप काफ़ी गिविंग रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो ज़्यादा गिविंग होते ही हैं। नो मैटर आप जिस जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी जिनमें भी होगी वो ज़्यादा गिविंग रहेंगे ही। मैस्कुलिन एनर्जी में जो रहेंगे वो चीज़ों को अवॉइड करेंगे, कुछ समय तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फिर ऊब जाएंगे, कभी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है मैस्कुलिन एनर्जी में। और हुँ, तो आपके पर्सन बैलेंसिंग करने की सोच रहे हैं, और आपको बैलेंस नहीं दिखता है, तो ये कन्फ्यूज़न तो है कि जब बैलेंस नहीं रहा है इस रिश्ते में, तो फिर मैं इस रिश्ते में आऊँ क्यों? फिर मैं इससे मिलूँ तो उसका क्या हश्र होगा? क्योंकि अभी कोई लॉन्ग टर्म की चीज़ मुझे आपके पर्सन की आपके साथ में नहीं दिख रही है। इतना ज़रूर है कि आप में वज़न दिखता है, आपके व्यक्तित्व में वज़न दिखता है, आपकी बातों में वज़न दिखता है आपके पर्सन को। अगर पहले इसने आपको थोड़ा लाइट समझा था कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मिल लेते हैं, फिर छोड़ देंगे, या फिर छोड़ दिया था, अभी वो पता है आप में काफ़ी वज़न है, आपका व्यक्तित्व इतना आसान नहीं है। आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज़ है, आपका जो स्टेबिलिटी है आपके व्यक्तित्व में, वो आपके पूरे पर्सनैलिटी को हेवी बनाता है, वज़नदार बनाता है। हल्के लोग कैसे होते हैं, हल्के-फुल्के से उनको इधर से उठा के उधर कोई भी रख देगा। लेकिन हेवी लोग को उठाना, इधर से उधर करना उतना आसान नहीं होता है, जिनका पर्सनैलिटी ही हेवी होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। और देखते हैं आप इस पर्सन के बारे में और क्या सोचते हैं। आप और इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स? कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़। आपको ऐसा लगता है ना, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थी नहीं, लेकिन मन में क्रिएट किया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी एक-दूसरे के बारे में कम होने के कारण, और किसी की कानाफूसी के कारण भी, मुझे यहाँ पे कानाफूसी भी काफ़ी सारी दिख रही है। अब ये देखिए आपके लाइफ में कौन है, आपके पर्सन की लाइफ में है, तो जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि कुछ गलत, कुछ बोला गया और उसका गलत मतलब निकाला गया।
आप देखते हो ना, कोई जैसे पिक्चर है, अब एआई में क्या होता है, पहले भी होता था लेकिन अब एआई में थोड़ा इजी हो गया है। किसी का बॉडी लगा दिया, किसी का चेहरा लगा दिया, ठीक है, गलत चीज होगी, पूरी पूरी जो इंफॉर्मेशन गई वो बिल्कुल गलत गई। होता है रिश्तों में, ये सारी चीजें होती हैं जब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो, बात नहीं हो, मिलो नहीं, या कुछ बातें छुपा लो, तो ये कुछ वार्निंग वाली चीजें यहाँ पे हैं। हाँ, एक चीज मैं आपके लिए भी कहूंगी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि आप अब इस रिश्ते में मानते हैं कि मिलने का मन करता है, सब चीज है, लेकिन अब आप इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नहीं देखते हैं जो पॉजिटिविटी पहले देखा करते थे कि ये मेरा पार्टनर हो सकता है, बाद में आगे जाके हम लोग शादी कर सकते हैं, जो जो भी शादी वाली एज में है, नहीं भी है, तो आपको खुशी दिखती थी कि आप इसके साथ खुश रहते, जब भी मिलेंगे तब भी खुश रहते। अब वो फीलिंग चली गई है कि ये और आप जब साथ होगे तो आप लोग खुश भी रहोगे, वो वाली फीलिंग अब चली गई है। आपको लगता है कि थोड़ा इस रिश्ते के बारे में ना और शांत होके समझने की ज़रूरत है, या तो आपको खुद को, या तो फिर इस पर्सन को। आपको लगता है ना कि ये अपने माइंड की नहीं सुनता है, इसका माइंड कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी दूसरा कोई कुछ बोल दिया तो फिर उस चीज़ पे भी इसका माइंड फिर काम करने लगता है, उधर भी इसका ध्यान फिर भागने लगता है। आपको ना एक्चुअली विश्वास नहीं है इस पर्सन पे, एंड यही कारण है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप अपनी तरफ से, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, वो आगे नहीं बढ़ रहे हो। पर वही मन की बात है ना, मन जो है वो कहीं न कहीं तो, क्योंकि फीलिंग्स कभी रही हैं तो उसका कुछ हिस्सा तो अभी भी रह ही जाता है, बाकी तो आप लोग फिर उस चीज़ को सोच रहे हो कि हाँ, मिलते अच्छा होता, पर बाकी सारी चीज़ों में आप इम्बैलेंस देखते हो। आपको आपको इस पर्सन पे विश्वास नहीं है। इस पर्सन का देखें तो ये काफ़ी सोचा है, काफ़ी समझा है, ये रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब जाके ये इसने डिसाइड किया है कि उसको आपको अपनी लाइफ में लाना है। बहुत सारे मीटिंग्स के उसके अपने आइडियाज़ हैं, जिसमें फिज़िकली इन्वॉल्व होना भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, बट ये पर्सन जानता है कि आप एकदम हाई लेवल के फेमिनाइन एनर्जी में हो। ये कभी भी आप तक नहीं पहुँच सकता है, ये आपके लेवल, आपके स्तर तक नहीं आ पाएगा। ये वैसा आदमी नहीं है। मेबी कुछ समय, कुछ महीने, साल, 2 साल, 3 साल, ये जैसे-तैसे करके ज़ब्त करके अपने आप को, अपने मन को समझा के, हो सकता है आपको खुश रखने के लिए कोशिश करे ठीक-ठाक, लेकिन इस ये ना अंदर से फिर भागेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दैट्स व्हाट आई फील। इवन दो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, लेकिन चूँकि कैनल वैक्स रीडिंग में भी मुझे वो साइन आया था जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा आप लोग ऐसा समझ के रखिए कि पूरा भरोसा नहीं करना है, और जो कार्ड्स में मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको पूरा भरोसा इस पर नहीं करना है, क्योंकि आपके ऊपर बीत चुकी है ना, तो कोई आपको फिर यहाँ पे क्या बताएगा। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन, अभी तो ये फैंटेसीज में, मुझे फिर से फैंटेसीज वाली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, फैंटेसीज ज़्यादा है। आपको याद करना, आपको कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, इमेजिन करना। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का डिवाइड। कोई भी तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में, कोई भी तीसरा, और चाह रहा है कि आप लोग दोनों ना मिलें, चाह रहा है ऐसा, आप लोगों को अलग करना, वॉक अवे कर जाओ आप लोग दोनों एक दूसरे से, आप लोगों का रिश्ता टूट जाए, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, बॉटम में सन का कार्ड है। ओके, ये रिवर्स में था, ये यहाँ पे सन अपराइट में है, तो हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, समझ में आ गया यहाँ पे सिचुएशन। आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में ब्रेकअप करके वहां से वॉक अवे कर रहा है।
लेकिन ये भी जो फैसला ये पर्सन ले रहा है ना, वो भी इसका काफ़ी सोच समझ के लिया हुआ फैसला, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स है। यहाँ पे संभावना होती है कि फिर से ये पर्सन वापस जाने का सोच सकता है, अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे जेस्चर्स किए जाए जिससे कि वो वापस वहाँ पे जा सकता है। हो सकता है थर्ड पार्टी अभी उसको प्यार नहीं दे रही है, थर्ड पार्टी अभी उसको एंटरटेन नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी उसको खुश रखने की कोशिश नहीं कर रही है। हो सकता है वो अपने उस चीज़ में हो कि ये मुझे चीट कर रहा है या कुछ भी, ये मुझे खुश नहीं रख रहा है। तो वो दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, रोमांस काफ़ी कम हो गया, और वो एक एक समय के बाद में रोमांस तो कम हो ही जाता है ना। वो तो किसी भी रिश्ते में होगा, वो हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर्स हो, ऐसे ही कुछ टाइम पास के लिए मिल रहा हो, लेकिन वो हमेशा तो रहेगा नहीं। तो कब डिवाइन ने बोला है कि कब वो आपकी तरफ बढ़ेगा, जब वो वहां से थर्ड पार्टी के साथ में वॉक अवे कर जाए कर जाएगा। उस समय वो आपके पास आएगा कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन वहीं पे किसी किसी का पर्सन सीरियस होगा और वो आपके साथ शादी भी करना चाहेगा। तो वो अपने अपना खुशहाल जीवन आपके जैसे स्टेबल पार्टनर के साथ चाहता है, आपके जैसे समझदार, आपके जैसे लॉयल और निष्ठावान पर्सन को अपनी लाइफ में पार्टनर बनाना चाहता है। जबकि खुद वो ऐसा नहीं रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। मैं ऐसे किसी तीसरे को समझ रही थी जो कुछ गलत सलत बोल रहा है, तोड़ना चाहता है आप लोगों का रिश्ता, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर इस कार्ड के साथ में कॉम्बिनेशन में दिख गया कि वो थर्ड पार्टी है। वहां से ये पर्सन जब वॉक अवे कर जाएगा, उसके बाद आपकी तरफ में सन का कार्ड है, तो उसके बाद आप लोगों का मिलन होगा। कुछ लोगों के लिए 1 साल का समय, कुछ लोगों के लिए जनवरी, और 10th। अच्छा, कुछ लोगों का हो चुका है यूनियन अक्टूबर में, ठीक है। तो जनवरी, दिसंबर, मार्च, अगस्त और 1 साल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो डेट है वो हो सकता है नंबर 10 या 19, 10 तारीख, 19 तारीख, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।